दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि देशव्यापी प्रदर्शन पर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले सरकार साफ करे कि बीमारी बड़ी है या फिर कानून। वहीं नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन के आज 6 महीने पूरे, किसान मनाएंगे काला दिवस। दिल्ली पुलिस बोली अराजकता से निपटने को तैयार। वहीं भारतीय किसान संघ आज नहीं करेगा भारत बंद का समर्थन, कहा किसी भी नेता को बदनाम करने का हक नहीं। वहीं किसानों के प्रदर्शन पर सरकार बोली बन सकते हैं कोरोना के सुपर स्प्रेड। वहीं कोरोना काल में किसानों ने टाला देशव्यापी प्रदर्शन। राकेश टिकैत बोले जहां पर हैं वहीं फहराएंगे काले झंडे। वहीं कोरोना से जंग में चूक, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों से करेंगे सवाल, बताओ जिम्मेदार कौन है। वहीं शशि थरूर के खिलाफ बीजेपी सांसद ने लिखी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग। वहीं बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा, 2000 से ज्यादा महिला वकीलों ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, एसआईटी की जांच की मांग। वहीं बीजेपी उत्तराखंड में भी अपना सकती है असम का फॉर्मूला, बिना मुख्यमंत्री कैंडिडेट चुनाव में उतरने की तैयारी। वहीं पहलवान सुशील कुमार पर गिरी गाज, उत्तर रेलवे ने नौकरी से किया सस्पेंड। वहीं सुप्रीम कोर्ट का कड़ा आदेश, सभी राज्य प्रवासी मजदूरों को दें सूखा राशन। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, देशव्यापी प्रदर्शन पर राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले सरकार साफ करे कि बीमारी बड़ी है या फिर कानून। ये आपको बता दें कि आज कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस समेत 12 विपक्षी दलों ने लिखित में अपना समर्थन दिया है। कोरोना काल में 26 मई को किसान संगठन काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस काला दिवस के दौरान ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे, कई लोगों के बॉर्डर के पास घर हैं, वो वहां चले जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि आज लोग अपने गाँव में अपने ट्रैक्टरों पर, अपनी गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर काला झंडा लगाएंगे। लोग अपने हाथों में काला झंडा लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग बॉर्डर पर होंगे वो वहां पर काला झंडा लगाएंगे। यही काला दिवस है और हम विरोध करेंगे, सरकार का खुला विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें 6 महीने से बिठा रखा है, हमारी बात सरकार ने नहीं सुनी है। हम भारत सरकार का पुतला भी फूकेंगे, यही पूरे देश में किया जाएगा। सरकार के रुख को लेकर पूछे गए सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार बेशर्म होगी तो असर नहीं पड़ेगा, ये एक विरोध है, हम अपना विरोध जरूर दर्ज कराएंगे। अगर सरकार को बीमारी बड़ी लग रही है, कोरोना बड़ा है या फिर कानून बड़ा है, सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि बड़ा कौन है। अगर बीमारी बड़ी है तो काले कानून रद्द करने होंगे, किसान भी अपने घर चले जाएंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करती है तो किसान अपने घर पर चले जाएंगे। यदि सरकार कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है तो ये आंदोलन चलता रहेगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन के 6 महीने पूरे, किसान मनाएंगे काला दिवस। दिल्ली पुलिस बोली अराजकता से निपटने को तैयार। ये आपको बता दें कि 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसानों के अराजकता को पूरी मुस्तैदी के साथ निपटा जाएगा। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाला ने कहा कि पुलिस की व्यवस्था तमाम बॉर्डर पर पहले से है, किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि या फिर अवैध प्रवेश होने नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार के प्रदर्शन की आड़ में कानून व्यवस्था या फिर लॉकडाउन के उल्लंघन से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस तैयार है। चिन्मय बिस्वाला ने कहा कि हम लोगों से ये अपील करते हैं कि वो कोविड को लेकर सही व्यवहार करें और किसी तरीके की सभा न करें। सीमाओं पर सभी तरीके की अवैध गतिविधियां और प्रवेश बंद हैं। जो भी कानून तोड़ेंगे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इधर आज कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दिल्ली पुलिस ने भी इसके लिए अपनी पूरी मुस्तैदी रखी है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि यदि किसी ने भी कानून तोड़ा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर, भारतीय किसान संघ नहीं करेगा भारत बंद का समर्थन, कहा किसी भी नेता को बदनाम करने का हक नहीं। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ ने कहा कि वो 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन नहीं करेगा। संगठन ने कहा कि आंदोलन के नाम पर कुछ लोग केवल अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों का असली किसानी या फिर किसान से कोई भी वास्ता नहीं है। वो ऐसे किसी भी आंदोलन का समर्थन नहीं करता जिससे किसानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि
एक पत्र जारी करते हुए भारतीय किसान संघ ने कहा कि जिस समय देश कोरोना की महामारी से गुजर रहा है और अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है, कुछ लोग आंदोलन के नाम पर सड़कों को जाम करके बैठे हुए हैं। वे कभी मरीजों को लेकर जा रही एम्बुलेंस का रास्ता रोकते हैं तो कभी मरीजों के इलाज के लिए ले जाई जा रही ऑक्सीजन का रास्ता रोकते हैं। ऐसे लोग किसी के हित में कदम नहीं उठा रहे बल्कि राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय किसान संगठन ऐसे किसी भी कार्यक्रम का समर्थन नहीं करेगा। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ ने ऐलान कर दिया है कि 26 मई को भारत बंद का वो किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करेगा। अगली बड़ी खबर, किसानों से सरकार ने किया आग्रह, ना करें प्रदर्शन, कोरोना के बन सकते हैं सुपर स्प्रेड। आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना के दौरान किसानों से विरोध प्रदर्शन न करने की अपील की है। सरकार ने कहा कि किसान सुपर स्प्रेड बन सकते हैं। देश में कोरोना से अब तक 3 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा मौतें कोरोना की दूसरी लहर में हुई हैं। ऐसे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के ऐलान ने सरकार के सामने नई चुनौती पेश कर दी है। पंजाब के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली सीमा पर पहुंच गए हैं। किसानों के प्रदर्शन के 6 महीने पूरे हो चुके हैं और किसान तगड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने किसानों के संगठन भारतीय किसान यूनियन से कोरोना वायरस से राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसा करने से कोरोना वायरस का संक्रमण काफी तेजी से फैल सकता है। किसानों के संगठन ने राज्य सरकार पर कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाते हुए घोषणा की थी कि वे 28 मई को पटियाला में विरोध प्रदर्शन दर्ज करेंगे। सिंह ने किसानों से विरोध प्रदर्शन नहीं करने का आग्रह करते हुए कहा कि ऐसा कर वे खुद के जीवन को ही संकट में डाल रहे हैं। इससे महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इलाकों से लोग आएंगे। ऐसी स्थिति में पहले से दूसरी लहर की मार झेल रहे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि आज किसान दिल्ली में 26 मई को पूरा तगड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद पंजाब में 28 मई को प्रदर्शन होगा। और बड़ी खबर, कोरोना से जंग में चूक, प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों से करेंगी सवाल, बताओ जिम्मेदार कौन है। ये आपको बता दें कि कोरोना से जंग में कहां कैसी चूक हुई है, इसे लेकर विपक्षी नेता केंद्र सरकार पर कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। खासतौर पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तो सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों पर सवालों की बौछार कर दी है। मौजूदा समय में वैक्सीन से लेकर भविष्य में कोरोना से जंग की क्या तैयारियां हैं। अब दरोगा के अंदाज में लोगों की तरह से प्रियंका गांधी ऐसे कई सवालों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी से लेना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने फेसबुक को माध्यम बना लिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वे फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालती रहेंगी। अपनी हर पोस्ट में प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करेंगी, बताओ जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अनगिनत जानें सरकार की लापरवाही के चलते गई हैं। ऐसे में सरकार से सवाल पूछे जाने जरूरी हैं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने 2 से 3 दिन पहले भी अपनी फेसबुक पर एक कहानी पोस्ट की थी। इस कहानी को पढ़ने के बाद ये एहसास हो जाता है कि कहानी का इशारा किस ओर है। जहाज का तूफान में फंसना, अब मालूम होते हुए कैप्टन का गायब हो जाना, अपनी सुरक्षा से जुड़ी हुई कई आवश्यक चीजें दूसरे जहाजों को दे देना और यात्रियों ने जब बहुत कुछ खोकर स्थितियां संभाली तो एकाएक कैप्टन का जहाज पर प्रकट हो जाना। प्रियंका गांधी की ये कहानी कोरोना काल के अहम किरदारों से बहुत अधिक मेल खाती हुई दिखाई दे रही थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि बताओ जिम्मेदार कौन है। इसके तहत फेसबुक पर लगातार पोस्ट डालती रहेंगी। उन्होंने लिखा कि जब कोरोना की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचानी शुरू की और देश के नागरिक बेड, ऑक्सीजन, वैक्सीन और दवाइयों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उस समय देश की सरकार से लोगों को उम्मीद थी कि वो इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए पहले की तैयारियों एवं देश में उपलब्ध संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करेगी, लोगों की जान बचाने की खातिर कुछ और करेगी। यहाँ स्थिति कुछ और ही दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार पूरे तरीके से मूक दर्शक हो गई है और उसने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी अब हर रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल दबाएंगी और कहेंगी कि बताओ इसका जिम्मेदार कौन है। और ये बड़ी खबर, शशि थरूर के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लिखी लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, संसद की सदस्यता रद्द करने की मांग। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सदन के स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की संसद की सदस्यता खत्म करने की मांग
मांग की है। निशिकांत दुबे का आरोप है कि कोरोना वायरस के B1617 स्ट्रेन को भारतीय वेरिएंट कहकर शशि थरूर ने संसद और भारत सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। निशिकांत दुबे का कहना है कि सांसद और IT मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने B1617 को भारतीय वेरिएंट का नाम दिया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसे B1617 ही कहता है। निशिकांत दुबे का कहना है यह समझ परे है कि एक भारतीय सांसद ऐसे अवैज्ञानिक और भारतीयों के प्रति अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। भारत सरकार सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लिख चुकी है कि इंडियन वेरिएंट शब्द को तुरंत हटा दिया जाए। इसके बावजूद भी शशि थरूर ने इसका इस्तेमाल किया है। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि स्थायी समिति संसद का विस्तार होती है, लेकिन शशि थरूर ने इस कमेटी को कांग्रेस पार्टी का विस्तार बना दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शशि थरूर को देश से ज्यादा अपनी पार्टी और राहुल गांधी के एजेंडे की चिंता है। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने ऐलान किया है कि शशि थरूर की संसद की सदस्यता खत्म कर दी जाए। अगली बड़ी खबर, बंगाल में चुनाव के बाद बड़ी हिंसा, 2000 से ज्यादा महिला वकीलों ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, SIT जांच की मांग। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 2000 से ज्यादा महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर चुनाव पश्चात हुए खून खराबे की जांच के लिए SIT के गठन की मांग की है। वकीलों ने कहा कि चीफ जस्टिस यानी CJI इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लें। महिलाओं, बच्चों, SC और ST समुदाय के खिलाफ बुनियादी मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। चिट्ठी में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुए हिंसक संघर्ष में पड़ोसी राज्यों में लोगों का पलायन हुआ है। इस मामले में FIR दर्ज कर विशेष जांच दल का गठन किया जाना चाहिए। हिंसा से प्रभावित जो लोग वापस लौटना चाहते हैं उन्हें बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिए जाएं। असम, बिहार, उड़ीसा और झारखंड में हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल से शरण लेने वाले लोगों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाए। गौरतलब है कि ऐसी ही याचिका पर अदालत ने पिछले सप्ताह इसी विषय पर पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और मामले की सुनवाई मंगलवार को होनी है। आपको बता दें कि मंगलवार को सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी से जवाब मांगा है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी उत्तराखंड में भी अपना सकती है असम का फॉर्मूला, बिना मुख्यमंत्री कैंडिडेट चुनाव में उतरने की तैयारी। ये आपको बता दें कि फिलहाल उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा असम का फॉर्मूला अपना सकती है। राज्य के लिए चुनावी रणनीति में विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, जिसमें एक फॉर्मूला ये भी है। ये फॉर्मूला असम में सफल रहा और पार्टी दोबारा सत्ता में आने में कामयाब भी रही है। उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, इस लिहाज से अब केवल लगभग 8 महीने का समय बचा है। पार्टी ने हाल ही में नेतृत्व परिवर्तन कर अपनी चुनावी रणनीति को अमली जामा पहनाने की कोशिश की थी, लेकिन नया नेतृत्व भी उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा। इसके अलावा कोरोना से बने हालात ने भी पार्टी की चिंता बढ़ाई हुई है। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होता जा रहा है। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी की दस्तक भी महसूस हो रही है। राज्य में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व वाली सरकार को लेकर केंद्र भी किसी तरीके की नाराजगी तो नहीं है, लेकिन चुनाव के समय जिस तरीके की रणनीति की जरूरत होती है उसमें दिक्कत आ सकती है। वैसे भी हाल ही में मुख्यमंत्री के कुछ बयानों को लेकर पार्टी असहज रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान भी असहज करने वाले हैं। ऐसे में एक बार और नेतृत्व परिवर्तन करने के बजाय वो विधानसभा चुनाव में बिना किसी चेहरे के जा सकती है। आपको बता दें कि यूपी में और उत्तराखंड में फिलहाल जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और यूपी और उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने नई तैयारियां और नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर, पहलवान सुशील कुमार पर गिरिराज उत्तर रेलवे ने किया नौकरी से सस्पेंड। ये आपको बता दें कि उत्तर रेलवे ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुई पहलवान सागर की हत्या के कथित मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को नौकरी से सस्पेंड कर दिया है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने मंगलवार को बताया कि सुशील कुमार को उत्तर रेलवे में नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज है और आपराधिक जांच चल रही है। ओलंपिक पुरस्कार विजेता सुशील कुमार उत्तर रेलवे में वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक हैं। वह 2015 से प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली सरकार में हैं, जिसने उन्हें स्कूली स्तर पर खेलों के विकास के लिए छत्रसाल स्टेडियम में विशेष कार्याधिकारी यानी OSD के तौर पर तैनात किया था। आपको बता दें कि फिलहाल सुशील कुमार को बड़ा झटका लगा है और रेलवे ने उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया है। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग की कड़ी चेतावनी, कुछ ही देर में भीषण चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा चक्रवाती तूफान यास। ये आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कड़ी चेतावनी जारी कर दी है कि अगले 24 घंटे से पहले चक्रवाती तूफान यास बेहद गंभीर चक्रवात तूफान में तब्दील
तब्दील हो जाएगा। बुधवार को यास बंगाल और उड़ीसा के तट पर पहुंचेगा। चक्रवात के टकराने के बाद भारी तबाही से बचने के लिए लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। वहीं गृह मंत्रालय ने चक्रवात यास से प्रभावित होने वाले सभी राज्यों को आश्वासन दे दिया है कि मंत्रालय उनकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। इसके अलावा भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 26 मई की दोपहर को चक्रवात यास उत्तरी उड़ीसा और बंगाल के तटों से टकराएगा, जहां पर भारी तबाही की उम्मीद है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कोलकाता में चक्रवात यास के कंट्रोल सेंटर का दौरा कर तैयारियों का जायजा ले लिया है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में गरीबों को बड़ी राहत, अब कोरोना के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी खट्टर सरकार। यह आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 का इलाज करा रहे राज्य के गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल के मरीजों को एक और बड़ी राहत दे दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि इन मरीजों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। हालांकि इससे पूर्व राज्य सरकार ऐसे मरीजों को 35,000 तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला उपायुक्तों और प्रशासनिक सचिवों के साथ कोविड-19 प्रबंधन की 8वीं समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित थे, जबकि गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंबाला से बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि हरियाणा में गरीबों को बड़ी राहत देते हुए उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त में फ्री किया जाएगा। और बड़ी खबर, टूल किट मामले में कांग्रेस के 2 नेताओं को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। राहुल गांधी बोले सत्य डरता नहीं है। यह आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित कोविड टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के कार्यालय पर छापेमारी किए जाने के एक दिन बाद मंगलवार को कहा कि सत्य डरता नहीं है। राहुल गांधी ने हैशटैग टूल किट के साथ ट्वीट किया कि सत्य डरता नहीं है। वहीं दिल्ली पुलिस ने टूल किट मामले में कांग्रेस पार्टी से जुड़े 2 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि टूल किट मामले में ट्विटर के कार्यालयों पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी के एक दिन बाद राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है कि सत्य कभी डरता नहीं, साथ ही हैशटैग टूल किट का भी इस्तेमाल किया है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कृषि कानूनों का समाधान निकले और भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।